जहाँ भी ओ लगा रहेगा, जहाँ भी ओ लगा रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ ओ लगा है, इसका मतलब इस ओ को विसर्ग में बदल दो। अब यहाँ देखिए ओ बन रहा है तो यश लिख देंगे। ओ बना है इसका मतलब कथी से बना है, विसर्ग बदला है। तो विसर्ग बदला है तो हम फिर बैक गियर मार के विसर्ग बना देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बचेगा दांत लिख देंगे। उसी तरह मन लिख देंगे। मन ओ लगा है, ओ को विसर्ग में बदल देंगे। प्लस रथ बच गया तो रथ लिख देंगे। ये नी लिख दीजिए चुपचाप, विसर्ग दे दिए इसके बदला में, ये स के बदले में। प्लस बच गया ठुर, तो यहाँ ठुर लिख दीजिए, निष्ठुर। तीनों स में से, यहाँ पर 3 गो स है, ये तीनों स में से आधा दिख रहा हो, बात समझे ना। ये तीनों स में से क्या दिखेगा, आधा दिखेगा। वो आधा दिखेगा, उसको तुरंत आपको क्या कर लेना है, विसर्ग में बदल देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए उसी को विसर्ग में बदल करके बाकी प्लस करके लिख देना है। जैसे यहाँ कैसे आप लोग, आई हो कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहेंगी। देखिए ये संधि का चौथा वीडियो होने वाला है। इसके पीछे पूरा 3 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि को कवर किए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि को कवर करेंगे और विसर्ग संधि में जो इंपॉर्टेंट रूल है उसको ही कवर करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी में से नहीं आने वाला है। बेकार में ज़्यादा पढ़ेंगे, लगभग 10 से 11 को रूल होता है, उतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मात्र जो इंपॉर्टेंट आपका रूल होगा वो 5 रूल होगा, जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें से लगभग 80% आपका जो संधि का जो विसर्ग संधि में जितने भी वर्ड आएंगे वो कवर हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो चलिए उन नियमों को देखते हैं और एक ट्रिक से समझते हैं कि कैसे, किस तरह, किस स्थिति में कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे जोड़ा जाएगा तो नया एक वर्ण बनेगा, क्या होगा। इन सारी प्रोसीजर को देखते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग संधि कहते किसे हैं। देखिए हम लोग स्वर संधि में देखे थे कि 2 स्वर के मिलने से जो नए स्वर यानी तीसरे स्वर का निर्माण होता है, अर्थात एक अलग स्वर का निर्माण होता है, या विकार, उसी को जब निर्माण होगा अर्थात एक तरह से विकार उत्पन्न होता है, एक नया बनता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते थे। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में देखे थे कि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है या नया वर्ण बनता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन विसर्ग संधि में देखेंगे कि हमेशा प्लस के पहले जो होगा ना, हमेशा प्लस के पहले विसर्ग आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो एक विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो संधि होगा प्लस के पहले उसी में का वर्ण। व्यंजन संधि है, प्लस के पहले व्यंजन आएगा। स्वर संधि है तो प्लस के पहले स्वर आएगा, बस समझे कि नहीं। विसर्ग संधि है तो प्लस के पहले विसर्ग आएगा, ठीक है ना। उसके बाद व्यंजन या स्वर कुछ भी आ सकता है। स्वर में भी देखेंगे तो, लेकिन स्वर वर्ड में, स्वर संधि में हम लोग देखेंगे कि प्लस के बाद भी स्वर, प्लस के पहले भी स्वर, ठीक है ना, दोनों में स्वर ही मिलेगा। ये बात थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि व्यंजन संधि में कितने तरह के वर्णों का मेल होता है, तो व्यंजन संधि में दोनों तरह के वर्णों का मेल होगा, स्वर और व्यंजन दोनों का हो सकता है। विसर्ग संधि में भी दोनों तरह का होगा, स्वर और व्यंजन दोनों तरह का होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करते हैं और देखते हैं आखिर क्या होता है, कैसे होता है सभी रूल को। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा समझ आ जाएगा। देखिए इसको तोड़िएगा अगर मान लीजिए, तो जब भी ओ, जहाँ पर भी ओ मिलेगा, एक नॉर्मल हम तोड़ दे रहे हैं, आगे रूल बताएंगे तब समझ आएगा। मान लीजिए इसको हम तोड़ देते हैं, तप जोड़ 1, ठीक है। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो निहि जोड़ अंतर हो जाएगा, इसका निहि जोड़ अंतर, बस समझे कि नहीं। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो निहि जोड़ तार हो जाएगा, बस समझे कि नहीं। यही है बेसिकली। यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के बाद कोई यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद देख रहे हैं यहाँ स्वर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो नया वर्ण बनेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, बात समझे कि नहीं। चलिए अब इसको नियम को देखते हैं और बचाते हैं बवाल। देखिए इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो, यानी यहाँ पर देखेंगे हम कि प्लस के पहले क्या होगा, विसर्ग होगा, उसके बाद च या छ आएगा। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि 3 गो स पढ़ते हैं, पूरा हम लोग वर्ण जब व्यंजन पढ़ेंगे उसमें 3 गो स, तालाबे स, इसको हम लोग आधा स सब पर होगा, क्योंकि आधा लिखने नहीं आता इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में प्रॉब्लम, इस सब में आधा होगा। आप जब लिखिएगा तो सबको आधा बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे तो पहले 1 नंबर पर ये आता है, 2 नंबर पर ये,
3 नंबर पर। उसी तरह याद रखिए च छ के बाद अगर सॉरी विसर्ग के बाद अगर च छ आता है तो ये तालाबे से हलंत में बदल जाएगा। अगर ट ठ आता है च छ के बाद ट ठ आता है ना तो क्या हो जाएगा, अगर विसर्ग के बाद यहाँ पर ट या ठ आता है तो ये मूर्धन्य से अर्थात पेटकाटवा से हलंत हो जाएगा। ट ठ के बाद त थ आता है तो विसर्ग के बाद त या थ आए तो ये तालाबे स के बाद क्या हो जाएगा, दंती स हो जाएगा, दंती स हलंत हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, बात समझे कि नहीं। एक बात शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा कि जिस शब्द में यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आधा ये तीनों सौ में से, यहाँ पर 3 गो सौ है, ये तीनों सौ में से आधा दिख रहा हो, बात समझे कि नहीं। ये तीनों सौ में से क्या दिखेगा, आधा दिखेगा। वो आधा दिखेगा उसको तुरंत आपको क्या कर लेना है, विसर्ग में बदल देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए उसी को विसर्ग में बदल करके बाकी प्लस करके लिख देना है। जैसे यहाँ निश्चल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नी जोड़ छ आल छल, नी जोड़ छल यानी विसर्ग मिला, उसके बाद छ आया तो जब च छ आया तो ये च छ पहले है तो तालाबे सौ पहले आएगा, इसलिए ये किस में बदल गया, तालाबे सौ अंत में। तो यहाँ पर आधा 100 हो गया, यहाँ पर देखिए ये नी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है ना, छल इधर से आ गया तो टोटल बन गया निश्चल। कुछ नहीं करना है, जहां पर ये तीनों सौ में से आधा दिखेगा उसको विसर्ग में बदल दीजिए। देखिए निष्ठुर है तो इसको तोड़िए ना, ये नी लिख दीजिए चुपचाप, विसर्ग दे दिए इसके बदला में, ये सौ के बदले में। अब बलस बच गया ठुर तो यहाँ ठुर लिख दीजिए, निष्ठुर, कोई दिक्कत। यहाँ निस्तार, कुछ नहीं करना है, इसको है इसको प्लस जो है आधा 100 है उसको अधिम विसर्ग में बदलिए, आप प्लस लिख दीजिए, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए नी जोड़ तार, तो ये तो आराम से बना लीजिएगा, बी जोड़ तार, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है कि यदि विसर्ग के बाद यहाँ पर देखिए प्लस के पहले क्या होगा, विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद ये तालाबे स मूर्धन्य स अदंती स है तो विसर्ग जे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये आधा नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आधा नहीं होगा, ये पूरा 100 रहेगा, यहाँ पर पूरा 100 रहेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि विसर्ग के बाद अगर पूरा 100 आ रहा है, ठीक है ना, या कोई तीनों 100 में से कोई भी आ रहा है, ठीक है ना, विसर्ग के बाद तीनों 100 आ रहा है तो विसर्ग जेव कहते हो, जहाँ विसर्ग रहेगा वहीं से तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए दुशासन, शासन, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर लिखते हैं निसंदेह, निसंदेह, इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर शब्द में विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है, उसके बाद तालाबे स मूर्धन स है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना। जब भी शब्द में विसर्ग दिखेगा उसके बाद ये तीनों सौ में से कोई भी दिखेगा, अगर फुल दिख रहा है तो वहाँ पर से कुछ नहीं करना है, विसर्ग जगह से तोड़ देंगे, दु प्लस शासन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्लस के पहले हम हमेशा विसर्ग रखेंगे, इसीलिए नि प्लस संदेह, निसंदेह, कोई दिक्कत इसमें। ये दूसरा नंबर बहुत ही इजी है, बात समझे कि नहीं। इस तरह का कहीं भी वर्ड आएगा आपको दिखेगा विसर्ग और उसके बाद दिखेगा तालाबे स, कोई तीनों 100 में से कोई भी 100 दिख जाएगा, फटाक देना, वहां पर क्या करना है, प्लस करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए करेक्ट है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, माने छोटी ई, यहाँ पर ई छोटी ऊ हो, तो विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो माने यहाँ पर प्लस देखना हो क्या कि विसर्ग हो, अब विसर्ग के पहले इधर से ई हो या फिर ऐसे ऊ लगा हो, बस समझे कि नहीं। अब विसर्ग के बाद क ख प और फ, ये चारों में से कोई हो, क ख प फ, याद रखिए यहाँ पर कैसे ये क ख प फ कैसे ट्रिक याद रखिएगा। शुरू में जो वर्गीय व्यंजन जब पढ़ते हैं, वर्गीय व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन, तो पहले कौन सा वर्ग आता है, क वर्ग आता है, और सबसे लास्ट में प वर्ग आता है, तो उसी का पहले का दूसरा क ख, इसका प फ याद रखना है, ठीक है ना। तो क ख प फ आए ना तो याद रखना है, ये हमेशा विसर्ग जो होता है ना, हमेशा ये पेटकाटवा आधा 100 हलंत में बदल जाता है, हमेशा पेटकाटवा आधा 100 हलंत में बदलना है। क्या याद रखेंगे, क ख प फ, क ख प फ, जब भी क ख प फ के पहले ये पेटकाटवा आधा 100 दिखेगा उसको तुरंत क्या करना है, विसर्ग में बदल के प्लस करके लिख देना है। यहाँ पे देखिए आधा 100 है तो आधा 100 है तो कुछ नहीं करेंगे, नी लिख देंगे, ये आधा 100 के बदले में क्या करेंगे, दो विसर्ग कपट लिख देंगे। उसी तरह दुष्कर्म है तो दू लिख देंगे यहाँ पर आधा, यहाँ पर ये 100 के बदले में क्या कर देंगे, विसर्ग प्लस कर्म, कर्म लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर निष्पाप है, इसको मिटाते हैं हम,
निष्पाप है, मान लीजिए यहाँ पर निष्पाप है, निष्पाप है, तो निष्पाप को क्या करेंगे, इसको विसर्ग में बदलेंगे, नि जोड़ पाप हो जाएगा। लिख के बताइए, यहाँ पर लिखिए। या निष्फल है तो निष्फल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नि हो जाएगा। आइए स का 2 गो विसर्ग आ प्लस फल, कितना इजी है। अगर इस तरह का कहीं पर भी क ख प फ के पहले पेट काटवा स दिखेगा आधा, उसको विसर्ग में बदल दीजिए। हमेशा याद रखिएगा क ख प फ है और ओकरा पहले अगर ई या उ लगा है, क ख कोई भी शब्द में क ख प फ, क ख प फ के पहले अगर पेट काटवा स है तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले वाला वर्ण में क्या लगेगा, ई या उ जरूर लगा रहेगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके कोई टेस्ट लेता है कि यहाँ पर निष्कपट सही होगा कि निष्कपट सही होगा, तो याद रखिए यहाँ पर ई लगा है, बस समझिए कि ई या उ कुछ भी लगा हो और बाद में क हो या फ हो, क ख प फ में से कोई भी हो, तो बीच में अगर स का बात आएगा तो हमेशा पेट काटवा स आएगा। लेकिन वही अ या आ जाएगा तो वही हई वाला स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बोलते हैं, बात समझे कि नहीं। अब वही बोलेंगे तिरस्कार, तिरस्कार, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क यहाँ पर भी क आया, यहाँ पर भी क आया, बात समझे कि नहीं। तो जब क आया तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला स है, आधा दंती स है, बात समझे कि नहीं, आधा दंती स है। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो मो आया है, र आया है, इसमें अ या आ लगा, यहाँ अ दोनों में अ लगा हुआ है। लेकिन अगर म नहीं रहता, र नहीं रहता, डायरेक्ट मतलब यहाँ पर इसमें अगर इसमें ई या उ लगा रहता, मान लीजिए इसमें नमस्कार, इस तरह नमस्कार लिखा रहता, अगर सपोज ऐसा वर्ड तो नहीं होता लेकिन नमस्कार लिखा रहता, तो फिर ये वाला स गलत हो जाता। तो फिर यहाँ पर कौन सा स लगता, ये वाला स लगता। हमेशा दिमाग रखना कि जब भी किसी वर्ण में, बात समझे कि नहीं, क ख शब्द में क ख के पहले कोई स है, अगर पेट कटवा स है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, तोड़ते समय हम 2 गो विसर्ग में बदल लेंगे यहाँ पर, आप प्लस करके लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, विसर्ग के पहले अ या आ आए, विसर्ग के पहले अ या आ आए, अब विसर्ग के बाद देखिए फिर क ख प फ आए, ठीक है ना, क ख प फ, इसमें से कोई भी आए तो विसर्ग को आधा दंती स हलंत में बदल लेंगे, तालाब समुद्र दंती से, यानी तीसरा नंबर का जो स होता है उसको आधा में बदल देंगे। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये विसर्ग कथी में बदला है, स हलंत में, तो तोड़ते समय ये जो स है उसको हम विसर्ग में बदलेंगे, उल्टा रिवर्स करेंगे ना भाई। तो यहाँ पर जो स है इसको विसर्ग में बदल देंगे, यानी यहाँ पर नमः आ जाएगा, नम लिख देंगे। अब विसर्ग आ गया, स के बदले में बच गया कार, तो कार। यहाँ पर इस स के बदले में क्या पूर्व लिख देंगे, इस स के बदले में 2 गो विसर्ग और प्लस कार, पुरस्कार। उसी तरह इस स के बदले में 2 गो तीर पहले लिख देंगे, ठीक है ना, उसके बदले में 2 गो विसर्ग प्लस कार। कहिएगा यहाँ पर सर ई आ गया, इसको नहीं देखना, इसके जस्ट पहले वाला वर्ड र है, र में क्या लगा है, अ लगा है, हम इसको देखेंगे। यहाँ उ लगा हुआ है पुरस्कार में, देखिए यहाँ पर पुरस्कार, तो पुरस्कार में पू में उ लगा है, पू में नहीं देखेंगे, जस्ट है जो स लगा है ना, इसके जस्ट पहले वाला वर्ण देखेंगे, र में अ लगा है। जैसे पीछे में देखिए, पीछे में हम देख रहे थे जस्ट, या जहाँ स लगा है उसको जस्ट पीछे वाला वर्ण नी है, यानी ई लगा है, बात समझे कि नहीं, ये ध्यान दीजिए। तो आई होप कि ये वाला बात तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, यदि विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन जब भी बोलेंगे, याद रखिएगा आपको अस्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 25 गो आता है, ठीक है ना। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों नंबर का, यानी जब भी तीसरा, चौथा, पांचवा अंतःस्थ व्यंजन ऐसे होगा, अंतःस्थ, यहाँ गलती लिखा गया है। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा आपको, य, र, ल, व आ जाएगा, 4 गो, समझ गए कि नहीं, 4 गो। या ह, इसका मतलब ये हो गया अस्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ह, इसका मतलब घोष वर्ण। कौन सा वर्ण आ गया, घोष वर्ण। पढ़ाए थे घोष वर्ण, जब अंदर की वायु घसड़ते हुए बाहर निकलेगा उसे घोष वर्ण कहेंगे, जिसमें आपको तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतःस्थ व्यंजन प्लस ह, ये आ जाता है घोष वर्ण। तो जब इस तरह का कोई भी आएगा ना, तो आप क्या होगा, विसर्ग जो होता है ना ओ में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए। तो
तो क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। यानी जहां पर भी शब्द में जहां भी ओ लगा रहेगा, जहां भी ओ लगा रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर जहां ओ लगा है, इसका मतलब इस ओ को विसर्ग में बदल दो। अब लिख दो, बहुत ही आसान है यार। जो बन रहा है उसको विसर्ग में बदल दो। जो बन रहा है, वहां पीछे देख रहे थे सौ बन रहा था, विसर्ग में बदल रहे थे, प्लस करके लिखते रहते। यहाँ देखिए ओ बन रहा है तो यश लिख देंगे। ओ बना है इसका मतलब कथी से बना है, विसर्ग बदला है। तो विसर्ग बदला है तो हम फिर बैक गियर मार के विसर्ग बना देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बचेगा दांत लिख देंगे। उसी तरह मनो, मन लिख देंगे। मन ओ लगा है, ओ को विसर्ग में बदल देंगे। प्लस रथ बच गया तो रथ लिख देंगे। मनोरंजन, मनोरंजन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्रेश यहाँ पर दिख जाएगा आपको, मनोरंजन। मनोरंजन देखिए यहाँ मनोरंजन है, यहाँ ओ को क्या करेंगे विसर्ग में, तो मन लिख देंगे, ओ को विसर्ग में बदल देंगे, बच गया रंजन। यहाँ ओ को क्या करेंगे सर लिख देंगे, अब विसर्ग ओ को यहाँ पर विसर्ग में बदल देंगे, अब बच गया ज, तो सरह जोड़ ज। अब बताइए इससे आसान और क्या हो सकता है। तो चलिए आप आज के लिए बस इतना ही। मिल के मचाते रहिए बवाल और देखिए पूरा का पूरा संधि का वीडियो। आपका संधि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। आप एग्जाम में जाएंगे आराम से मार के चले जाएंगे, ठीक है ना। बस खाली ट्रिक याद रखिए, ठीक है ना। ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखिएगा। हम एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बना देंगे, बात समझे कि नहीं। और आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में बना रहेगा। विसर्ग संधि में हमेशा याद रखना है कि क ख प फ, बात समझे कि नहीं। हमें ज़्यादातर ये आएगा। उसके बाद याद रखेंगे कि कभी भी विसर्ग के बाद अगर किसी वन का घोष वर्ण आता है, घोष वर्ण याद रखिए। बात समझ, इस तरह दो आपको फायदा। एक तो घोष वर्ण हमेशा दिमाग में बना रहेगा, तो विसर्ग के बाद कभी भी इस तरह का घोष वर्ण आएगा, बात समझ कि नहीं। तो घोष वर्ण आएगा तो क्या देखेंगे हम लोग, दिमाग में लगाएंगे कि विसर्ग को हम लोग क्या बदलेंगे, ओ में बदल देंगे। यहाँ पर खुद देखिए ना, जहाँ भी ओ लगा है, ओ लगा है तो ओ लगा है, वहाँ के जस्ट बाद देखिए ना घोष वर्ण है। यहाँ वसोदा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम ये यशोदा लिखे यहाँ पर, तो यहाँ ओ सो में लगा हुआ है, तो उसके बाद वाला द है, तो द क्या है, तो थ द, तीसरा वर्ण है कि नहीं है। यहाँ मनोरथ लिखा हुआ है, तो र य र, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं, र। उसी तरह मनोरंजन लिखा हुआ है, सरोज ज, च छ ज, तीसरा वर्ण है कि नहीं है। तो बस कुछ नहीं देखना है, जहां पर भी देखेंगे ओ लगा है, उसके बाद देखेंगे तीसरा वर्ण या घोष वर्ण कोई है, तो ओ को तुरंत क्या करेंगे, विसर्ग में बदल देंगे। बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाइए और बना दीजिए, बस समझ कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।